जैसे आप जानते हैं कि आज के दिन में जो बिजली की खपत है वो घरों में बढ़ती जा रही है। जैसे पहले जो टेम्परेचर जो है कम होता था और घर में पंखे से काम चल जाता था, आज हमें एसी की ज़रूरत पड़ रही है और बहुत सारी घर में ऐसी उपकरण हमने लगा लिए हैं जिसमें बिजली की खपत बहुत बढ़ती जा रही है और बिजली की कीमतें भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जो है एनवायरनमेंट बहुत ख़राब होता जा रहा है। तो उसके लिए पिछले कुछ समय से सोलर की जो है डिमांड बढ़ रही है और सोलर एनर्जी से बहुत सारे उपकरण चलाने के लिए कोशिश की जा रही है। इसलिए जो सोलर के उपकरण हैं उनमें कुछ ऐसे उपकरण हैं जो सोलर से बिजली बना के चलाए जाते हैं और कुछ उपकरण ऐसे हैं जो सोलर से डायरेक्ट चलाए जाते हैं। तो आज हम जो सोलर से बिजली बना कर चलने वाले उपकरण हैं उनके लिए बात करेंगे और उसके लिए जो बिजली बनाने का साधन है उसकी बात करेंगे। बिजली बनाने का साधन जो है उसको नॉर्मल भाषा में हम इन्वर्टर कहते हैं। तो इन्वर्टर जो हैं वो दो तरह के हैं जो आम लोगों को पता है। एक इन्वर्टर जिसको हम ग्रिड टाई कहते हैं, जिसमें बिजली जो है जब तक आपकी जो ग्रिड आ रही होती है उसमें बिजली डाली जाती है, और दूसरे होते हैं कि जिसमें जब आपकी ग्रिड नहीं आ रही है तब भी आप जो है उस बिजली को यूज़ कर सकते हैं बनाकर। क्योंकि आप सबको पता है कि सोलर से जो एनर्जी मिलती है वो सोलर दिन में जब सूर्य होता है तभी इसी सोलर की एनर्जी मिल पाती है, रात में वो एनर्जी नहीं होती है। तो इसलिए जो है उस एनर्जी को हमें जो है स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। आज हम वो सिस्टम जो एनर्जी को स्टोर करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ग्रिड में डालने वाले जो इन्वर्टर हैं उनके बारे में चर्चा हम बाद में कभी करेंगे। जो ये आपके सिस्टम होते हैं इनको हम ऑफ ग्रिड सिस्टम कहते हैं और इसमें आप दिन में जो सोलर की एनर्जी है उसमें बैटरी में उसको स्टोर कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो आप उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। इस इन्वर्टर में जो है एक सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है जिससे हम सोलर से बैटरी को चार्ज करते हैं, और एक इन्वर्टर होता है जिससे हम एनर्जी को दोबारा 230 वोल्ट में या 110 वोल्ट में जैसी हमारे ग्रिड की रिक्वायरमेंट है उपकरण चलाने के लिए उसके हिसाब से हम उसको उसमें परिवर्तन करते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं। और अब हम आपसे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो आपके घर में इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनके लिए कौन सा इन्वर्टर आपको यूज़ करना चाहिए और कौन सा इन्वर्टर कैसे उसका चयन कैसे करेंगे, उसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। ये जो आपके घर में अगर आप घर में इन्वर्टर लगाना चाहते हैं, सोलर इन्वर्टर की बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके घर का कनेक्शन जो है वो सिंगल फेज पे है या 3 फेज पे है। अब दूसरा ये मन में विचार आता है कि हम कैसे पता लगाएंगे अपने घर में कि हमारे घर में चलने वाले इक्विपमेंट सिंगल फेज पे चल रहे हैं या 3 फेज पे चल रहे हैं। देखिए, अगर आपके घर के अंदर आया हुआ कनेक्शन सिंगल फेज है तो ये निश्चित है कि आपके सारे घर के इक्विपमेंट जो है वो सिंगल फेज की है। अगर आपके घर में 3 फेज का कनेक्शन है तो आपको ये कैसे चयन करेंगे कि ये सिंगल फेज पे चलेंगे या 3 फेज पे। उसके लिए आपको हर इक्विपमेंट को देखना पड़ेगा उसके ऊपर क्या है। जैसे आपके घर में जो भी उपकरण लगे हुए हैं, जैसे फ्रिज है, आपकी वॉशिंग मशीन है या बाकी जो भी उपकरण है, या आपके जहाँ आप कार्य करते हैं वहाँ के जो उपकरण हैं उनके पीछे एक प्लेट लगी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है। अगर उसके ऊपर जो है वोल्टेज 415 वोल्ट या 400 वोल्ट लिखी हुई है और फेज 3 लिखे हुए तो 3 फेज उपकरण है। अगर उसके ऊपर 230 वोल्ट और 1 फेज लिखा हुआ है, जहाँ 1 pH लिखा होगा, जहाँ एक गोला बना के उसके अंदर एक लाइन सी लड़ी होती है जिसको हम फेज का सिंबल कहते हैं, तो वो सिंगल फेज के उपकरण है। इससे आप जो निर्धारित कर सकते हैं, या फिर आप घर में इलेक्ट्रीशियन को बुला के उससे बात करके वो आपको देख के बता सकता है। अगर आप नई चीज़ को जानते तो आपको बता देगा। बट अगर आपके घर का कनेक्शन सिंगल फेज है तो आपके घर में सारे इक्विपमेंट सिंगल फेज ही लगेंगे। घर में जो हमारा जो इन्वर्टर है उसको सिंगल फेज लगाएं या 3 फेज लगाएं, इसके बारे में हम निर्णय कैसे करेंगे। इसके बारे में निर्णय करने का सबसे पहला तरीका यह है कि हम अपने घर में ये देखेंगे कि हमारे घर में लगे हुए जो उपकरण हैं
वो सिंगल फेज से चल रहे हैं या 3 फेज से चल रहे हैं। तो अगर हमारे घर के लगने वाले जो उपकरण हैं सारे सिंगल फेज पे चलने वाले हैं तो हम सिंगल फेज सिस्टम पे जाएंगे। बहुत बार ये होता है कि हमारे घर में जो कनेक्शन है वो तो 3 फेज का है, बट सारे इक्विपमेंट जो लगे हुए हैं वो सिंगल फेज के लगे हुए हैं। तो ऐसे में हम ये भी कर सकते हैं कि 3 सिंगल फेज के इन्वर्टर लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बनस्पत के हम एक 3 फेज का इन्वर्टर लगाएं। अगर 3 फेज का इन्वर्टर लगाएंगे तो हमें ये देखना होगा कि हमारे घर के अंदर हर फेज के ऊपर जो लोड है उसका हम बैलेंस कराएं, तो हम 3 फेज लगा सकते हैं। बट अगर आपके घर में कोई भी 3 फेज का उपकरण है, मान लीजिए जैसे आपके घर में कोई पानी निकालने की मोटर 3 फेज की है, या आपके घर में कोई और इक्विपमेंट ऐसा है, या आपके संस्था में 3 फेज से चला इक्विपमेंट है, तो आपको 3 फेज इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। अदरवाइज आप सिंगल फेज इन्वर्टर से काम कर सकते हैं। और आप घर में आपके पास कितना जगह है जिस पे आप सोलर पैनल लगा सकते हैं, और आपके घर में जो भी उपकरण लगे हुए हैं उनको चलाने के लिए कितनी क्षमता के इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब हमें देखना होता है। तो उसको निकालने के लिए हम बहुत आसान सा तरीका यूज़ करेंगे। हम अपने घर में सबसे पहले एक उपकरण होता है जिसको हम टॉम टेस्टर कहते हैं, उससे जब हमारा घर पूरे सारे लोड को हम चला देंगे और देखेंगे कि वो कितना करंट दिखा रहा है। उसके बाद हम एक उपकरण को बंद करते जाएंगे और फिर देखेंगे कि कितना करंट हमारा कम होता जाता है। इस तरीके से हम हर उपकरण का जो है करंट और उसका लोड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने घर में ये देखना है कि कौन सा उपकरण कितना करंट ले रहा है, कितनी उसको पावर चाहिए है। उसके बाद हम ये निर्णय करेंगे कि हमारे को अपने घर में कौन से जो उपकरण है उनको हम इन्वर्टर पर चलाना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा भी हम कर सकते हैं कि कुछ उपकरण जो है उनको इन्वर्टर पे लगा तो सकते हैं, बट एक करके ज़रूरत के साथ चला सकते हैं। जैसे कुछ उपकरण तो हमेशा चलते रहेंगे, जैसे आपके घर में चलने वाला फ्रिज हमेशा चलता रहेगा, बट जैसे आपके घर में एयर कंडीशनर है और आपके घर में वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन को आप जब चला रहे हैं तो उस टाइम पे एयर कंडीशनर को बंद कर सकते हैं। जहाँ दूसरे उपकरण हैं उनको शेयरिंग बेस पे चला के आप इन्वर्टर की क्षमता को कम कर सकते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि आज के दिन में मार्केट में बहुत तरह के जो है सोलर इन्वर्टर मिल रहे हैं। सोलर इन्वर्टर्स जो है उसमें दो काम होते हैं, एक आपकी बैटरी को चार्ज करने का काम होता है, दूसरा उसमें आपकी एसी बनाकर उपकरण चलाने का काम होता है। ज़्यादातर मिलने वाले इन्वर्टर में आपका जो बाई डायरेक्शनल इन्वर्टर लगा होता है। ये बाई डायरेक्शनल इन्वर्टर से मतलब ये है कि जब उस इन्वर्टर को आप बिजली आ रही होती है तो आप बैटरी को चार्ज करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी बैटरी फुली चार्ज नहीं है और आप उसको आपके इन्वर्टर के अंदर जो चार्जर होता है उसके साथ भी उसको मिलाकर बैटरी को चार्ज करने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात और का हमें ध्यान रखना है कि जो हम जब भी कोई ये सोलर सिस्टम वाला इन्वर्टर ले रहे हैं या दूसरा कोई भी अपने घर में बैकअप के लिए इन्वर्टर ले रहे हैं तो हम कितना लंबा बैकअप चाहते हैं कि उसी बैकअप के हिसाब से ही आपको अपनी बैटरी लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लंबा बैकअप चाहते हैं तो आपको बड़ी बैटरी लगाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे आम घरों में आप देखेंगे कि जो पुराने घरों में इन्वर्टर लगते थे उसमें एक 12 वोल्ट की बैटरी दिखती थी, बट जब सोलर सिस्टम से हम चलाते हैं तो हमारा सोलर से जो MPPT से जहाँ PWM इन्वर्टर से जो भी अभी एनर्जी हम देते होते हैं वो क्योंकि सोलर सिस्टम छत पे लगा होता है, दूर लगा होता है, तो वहाँ से जो नीचे तक तार लेके आते हैं। अगर हम बहुत छोटी रेटिंग की बैटरी यूज़ करेंगे तो उस तार के अंदर बहुत सारा हमारा जो है लॉस हो जाएगा। इसलिए नॉर्मली जो सोलर सिस्टम होते हैं वो 24 वोल्ट से शुरू होते हैं। वो 24 वोल्ट से लेकर 480 वोल्ट तक के सिस्टम में जितनी ज़्यादा रेटिंग का आप सिस्टम लगाएंगे उतने आपके लॉसेस कम होंगे। नॉर्मली घर में 48 वोल्ट का सिस्टम जो है वो लगाया जाता है।
और अब बैटरी कौन सी लगानी है इसके बारे में आज के दिन में बहुत सारे लोग जो है लिथियम बैटरी की बात कर रहे हैं। नॉर्मल घरों में जो है वो या तो जो है पानी वाली, जिसको बैटरी कहते हैं, पानी वाली लेड एसिड बैटरी लगाई जाती है। कुछ जगह पे जहाँ आपका तापमान कम होता है आप मेंटेनेंस फ्री बैटरी लगा सकते हैं, और आप जो है लिथियम बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो बैटरी है इसका कैसे चयन करना है ये अपने आप में एक विषय है, बट हम थोड़ा आपको ब्रीफ में बता देते हैं। अगर आपके घर में जो है आपका लोड जो है थोड़े टाइम के लिए चलाना है और बैटरी को चार्ज करने का आप लंबा समय दे सकते हैं, तो आप लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप जो है आपके पास चार्ज करने का समय बहुत कम है, आप जल्दी चार्ज करके फिर दोबारा यूज़ करना चाहते हैं, बिजली बहुत आती जाती रहती है, तो आप लिथियम बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिथियम बैटरी के अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जितनी भी लिथियम बैटरी आ रही हैं उन सब के अंदर एक जो है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो सिस्टम जो है आपको एक करंट से ज़्यादा करंट जो है जाने नहीं देता है। तो जैसे आपका बैटरी के अंदर जब स्टार्टिंग में आपके उपकरण को ज़्यादा करंट चाहिए होता है, तो लिथियम बैटरी में जो BMS है वो आपका करंट ज़्यादा जाने नहीं देता, इसलिए आपकी बैटरी आपके इन्वर्टर से जो है अलग हो जाती है, तो वो काम नहीं करती है। जबकि आपकी लेड एसिड बैटरी जो है उसके अंदर चार्जिंग के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, बट अगर आपको जब ज़रूरत होती है थोड़े समय के लिए वो ज़्यादा करंट आपको दे देती है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी आपका ऐसा BMS जो बैटरी मैनेजमेंट जैसा सिस्टम नहीं लगा होता है। तो जो लिथियम बैटरी है वो कम समय में जल्दी चार्ज हो सकती है, बट उसकी अपने जो है शॉर्टकमिंग्स है। तो बैटरी का चयन जो है वो आपको इसके आधार पे करना है कि आपको कितना समय चार्ज करने के लिए है आपके पास, और आपका जो लोड है उसके ऊपर कितना पीक करंट की रिक्वायरमेंट है। जब आपका ग्रिड आ रही होती है तो आपकी ग्रिड जो है वो आपके लोड को चलाती है, और जब आपकी ग्रिड चली जाती है तो आपका इन्वर्टर ऑन हो जाता है, आपके लोड को चलाता है। ये जो आज के दिन में मिलने वाले ऑपरेटेड इन्वर्टर्स हैं, इन सब इन्वर्टर्स में जो इसके कार्य के तरीके हैं उसमें उनके 3 तरीके होते हैं। पहले तरीके में आप सोलर को प्राथमिकता दे सकते हैं। सबसे पहले आप सोलर से जो एनर्जी आ रही है उस एनर्जी को बैटरी में स्टोर करके यहाँ डायरेक्ट इन्वर्टर को चला के उस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे तरीके में आप एनर्जी को बैटरी में स्टोर करके और उसको चला सकते हैं। तीसरे तरीके में आप जो है आप सीधा ग्रिड के ऊपर सिस्टम को चला सकते हैं। तो ये आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आप इसका निर्णय कर सकते हैं कि आपको इसको किस मोड में चलाना चाहते हैं, आप उसको देख सकते हैं। बहुत बार लोगों का ये सवाल होता है कि मैं कितनी बैटरी वाला सिस्टम लगाऊं, मैं एक बैटरी का सिस्टम लगाऊं, 2 का लगाऊं, जहाँ जो है मेरे घर में जो है वो आपके ऊपर है कि आप कितनी बैटरी का सिस्टम लगाना चाहते हैं। अगर आपके घर में बड़ा सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आपका जैसे मान लीजिए आपके घर में 10 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो आपको उसके अंदर जो है नॉर्मली जो है 10 बैटरी का सिस्टम लगाना चाहिए, क्योंकि जितना जो आपका इन्वर्टर बड़ा होगा उसमें उतने ही करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो जैसे करंट बढ़ता है तो आपके सिस्टम की एफिशिएंसी कम होती है। अगर हम बैटरी की वोल्टेज को ज़्यादा रखेंगे तो हमारे करंट कम दिया जाएगा बैटरी से, तो हमारा जो है लॉसेस कम हो गए, तो हमारी जो एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी आएगी। और अगर हमारा बैटरी बहुत छोटी है तो हमारी करंट बढ़ने से ये आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप नॉर्मली क्या होता है कि अगर 5 किलोवाट तक के सिस्टम है तो हम 48 वोल्ट का सिस्टम 4 बैटरी वाला सिस्टम लगाते हैं। अगर हमारा 7.5 किलोवाट का सिस्टम है तो हम उसमें 6 या 8 बैटरी का सिस्टम लगाते हैं। उससे ऊपर हम जो है 10 बैटरी का सिस्टम लगाते हैं। अगर आपके घर में आपका लोड उससे भी ज़्यादा है, 15 किलोवाट 20 किलोवाट के बीच का है, तो हम 240 वोल्ट का सिस्टम लगाते हैं, इसके अंदर 20 बैटरी रहती हैं। और बड़े लोड के लिए जो है बहुत बड़ी बड़ी कोठी होती है किसी की, या ऐसे बड़े
बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं, तो वहाँ आप 360 और जो है 480 वोल्ट के सिस्टम भी लगा सकते हैं। बट उसमें आपकी जो बैटरियाँ हैं उसके लिए आपको एक अलग कमरा बनाना पड़ेगा और किसी क्वालिफाइड टेक्नीशियन से ही उन बैटरियों को आपको जो है उसका रखरखाव कराने की जरूरत पड़ेगी। अब बहुत बार लोग ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे घर में जो इन्वर्टर लगा है क्या वो जो है हर तरह के सोलर पैनल के साथ काम कर जाएगा। ऐसा नहीं है। आपके घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है, ज़्यादातर इन्वर्टर जो है वो बैटरी के ऊपर काम करने के लिए बने होते हैं। अब सोलर इन्वर्टर की जब हम बात करते हैं तो हम सोलर से एनर्जी को पहले एक चार्ज कंट्रोलर होता है, जहाँ तो MPPT बेस होता है या PWM बेस होता है, जिसके थ्रू हम बैटरी को चार्ज करते हैं। तो सोलर इन्वर्टर बनाने से पहले आम इन्वर्टर को आपको बीच में एक MPPT की रिक्वायरमेंट आएगी, तभी आपका सोलर पैनल से वो जो है इन्वर्टर जो है काम करेगा। अदरवाइज वो इन्वर्टर जो है सोलर पैनल अगर बैटरी पे आप डायरेक्ट लगा देंगे तो बैटरी को खराब करेगा। एक और क्वेश्चन जो लोगों की ओर से आता है वो ये जानना चाहते हैं कि क्या सोलर चार्ज कंट्रोलर और MPPT दोनों एक ही चीज़ है। नहीं, ये दोनों MPPT जो है वो उसका मतलब होता है मैक्सिमम पावर ट्रैकिंग, वो एक विधि कह सकते हैं। सोलर चार्ज कंट्रोलर का मतलब है कि जो सोलर से चार्ज करने का मेथड है, वो PWM से अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो भी सोलर चार्ज कंट्रोलर कह सकते हैं, MPPT से कर रहे हैं तब भी इसको सोलर चार्ज कंट्रोलर कह सकते हैं। तो MPPT प्रोसेस है और सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है वो है कि चार्ज करने वाली जो चीज़ है उसको सोलर चार्ज कंट्रोलर कहेंगे। प्रोसेस जो है जो PWM हो सकती है या MPPT हो सकती है, ये डिफरेंस होता है आपके MPPT में और सोलर चार्ज कंट्रोलर। और ये आपको जो ये इन्वर्टर मिल रहे हैं मार्केट में, इस इन्वर्टर में जो चार्ज करने का सोलर चार्जर होता है वो दो तरह के चार्जर के साथ होते हैं। एक होते हैं आपके MPPT बेस्ड इन्वर्टर और दूसरे होते हैं MPPT बेस्ड चार्जर और दूसरे होते हैं PWM बेस्ड चार्जर। आज हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे थोड़ा कि जो MPPT बेस्ड चार्जर हैं और PWM बेस्ड चार्जर है, इन दोनों में क्या अंतर है। MPPT का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ट्रैकिंग। इसमें जो सोलर से आने वाली क्षमता होती है उसको हम जितनी दे सकते हैं उतना लेने की कोशिश करते हैं। जो सोलर पैनल होता है उसमें जो है वो करंट बेस्ड डिवाइस है, उसमें अगर मान लीजिए कि आपकी रोशनी कम है तो उसमें कम एनर्जी बन रही होती है। उस कम एनर्जी को अगर हम जो है अपनी बैटरी को चार्ज करने में लगाते हैं और हमारी बैटरी ज़्यादा करंट डिमांड कर रही है तो उस टाइम पे जो है सोलर से आने वाली जो वोल्टेज है वो कम हो जाती है और कम होने से आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो पाती है। जो MPPT सिस्टम है वो आपके लिए ये काम करता है कि वो हमेशा सोलर की वोल्टेज को उस स्तर पर रखता है ताकि आपकी बैटरी चार्ज होती रहे, जबकि PWM के तरीके में ये संभव नहीं है। तो इस तरीके से आप जब सोलर की किरणें कम होती हैं सुबह, उस टाइम भी आप जो है धीरे धीरे अपने बैटरी को चार्ज करना शुरू कर सकते हैं और शाम तक बैटरी आपकी चार्ज हो चुकी है। जबकि PWM के तरीके से सब आपकी बैटरी तभी चार्ज होगी जब आपके सोलर की किरणें इतनी ज़्यादा हैं कि वो आपकी बैटरी से ऊपर की वोल्टेज के स्तर पर रह पाएँ। तो इस तरीके से जो MPPT है वो आपको तकरीबन 25 से 30% ज़्यादा एनर्जी आपके सिस्टम में स्टोर कर देता है। तो आम तौर पर लोगों को ये कहा जाता है कि दोनों एक ही तरह के हैं, बट ये ऐसा नहीं है। इसलिए जो MPPT बेस्ड इन्वर्टर है उसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बट अगर हम ये देखेंगे कि जो एनर्जी स्टोर हो रही है या एनर्जी सोलर से हमें मिल रही है उसके हिसाब से सोलर के जो MPPT बेस्ड इन्वर्टर होते हैं वो आपको सस्ते पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर जहां आपको 25% ज़्यादा एनर्जी मिल रही है तो जहां आपको 4 किलोवाट का पैनल लगाना है उसकी जगह पे आपका 3 किलोवाट के पैनल से भी आपका काम चल सकता है।